कल की देखकर अभी अभी थिएटर से बाहर आए हैं। एक लाइन में कहूं तो इंडियन मूवी इंडस्ट्री का फ्यूचर देखकर बाहर आए हैं भैया। कैसी लगी है बताने से पहले पार्ट टाइम कमेंटेटर और फुल टाइम मशहूर शायर श्री नवजोत सिंह सिद्धू की 2 पन्नों वाली शायरी की किताब से चुराया एक शेर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इरशाद, आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई मोल नहीं है, साधु की कोई जात नहीं होती और प्रभास के स्टारडम का कोई तोल नहीं है। ठोको ताली ठोको भाई, ठोको ताली ठोको ताली ठोको। कल्कि के ट्रेलर में प्रभास भाई ने पहले ही बोला था, इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। और कल्कि देखने के बाद ये पक्का हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। इस फिल्म में वो वैसी ही तैयारी के साथ आए थे जैसी तैयारी रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को पीटने से पहले कर रखी थी बेटे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म प्रभास फैंस के लिए बहुत स्पेशल बन जाए। फिल्म थिएटर में लगने से पहले जवान और सालार जैसी फिल्मों की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़कर आई थी। इस बात को लेकर एसआरके और प्रभास फैंस सोशल मीडिया पर भिड़े भी हुए हैं। का शो भी हाउसफुल हो रखा था। खाली जगह के नाम पर मेरे बगल में बैठे अंकल जी का वो पॉपकॉर्न वाला डब्बा ही दिख रहा था जिसे उन्होंने एड्स के दौरान ही खाकर क्या कर दिया था राहुल जी, खत्म। अब IMAX 3D का टिकट तो देखो हमको मिला नहीं, जिसका मलाल हमको हमेशा से रहेगा, लेकिन 3D में इस फिल्म को देखना एक एक्सपीरियंस था। जिस कॉन्सेप्ट और स्टोरी के साथ नाग अश्विन ने ये फिल्म बनाई है भाई साहब, उसके लिए सीट पर खड़े होकर एक सैल्यूट तो बनता है। ये बात अलग है कि कई लोग इस फिल्म को देखकर जब बाहर आ रहे थे तो पता नहीं क्यों प्रभास की ही एक दूसरी फिल्म के डायरेक्टर को गरिया रहे थे। तो पूरी फिल्म इस बात को दिखाती है कि महाभारत की लड़ाई अगर द्वापर में खत्म न होकर कंटिन्यू होती तो आज की दुनिया कैसी होती। इसी एक थीम को दिमाग में रखते हुए नाग अश्विन ने इसके कैरेक्टर्स लिखे हैं, इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है और VFX का तड़का दिया गया है। लेकिन इसने मुझे कितना इंप्रेस किया। आई कहानी सीधे महाभारत के युद्ध से शुरू होती है जहां अश्वत्थामा को श्री कृष्ण का दिया श्राप दिखाया जाता है, लेकिन इसमें वो उन्हें मुक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। यहाँ तक तो हमको भी मजा आ रहा था, लेकिन इसके बाद इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में वो चीजें देखते हैं हम जहां हम थिएटर से मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगते हैं। चीटिंग करता है तो फिल्म को सेटअप करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लिया गया है। फिल्म को थोड़ी आपको खींची हुई लग सकती है, लेकिन इस बीच कई सारे कैमियोस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे पूरी फिल्म में सब भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं और फिल्म में थोड़ा इंटरेस्ट जगे और इंटरवल तक आखिरकार वो आ ही जाते हैं। अब यहाँ हम 2 चीजों से उम्मीद लगाए बैठे थे, पहले भगवान से और दूसरे फर्स्ट हाफ से थोड़ी बेटर हो, और दोनों ही उम्मीदों जिस कॉन्सेप्ट को सोचा था ये फिल्म वो सब कुछ दिखाती है। सेकंड हाफ इस पूरी फिल्म की प्लॉट ट्विस्ट और इसके यूनिवर्स का एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है। क्लाइमेक्स में प्रभास को जो ट्विस्ट दिया है वो इतना जबरदस्त है कि सिर्फ उस 10 मिनट के सीन के लिए आप अभी से टिकट बुक कर लो। मैं बता रहा हूं आपको, नाग अश्विन ने इंडियन मूवी इंडस्ट्री को कल्कि के रूप में एक ऐसा एसेट दिया है जो आने वाले टाइम पर हमारी मूवी इंडस्ट्री की पहचान बन जाएगी। ये लिख के दे रहा हूं मैं। जी हाँ, एक नंबर चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, ऐसा नहीं था कि हमारे पौराणिक इतिहास को स्क्रीन पर दिखाने का किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन के नाम पर ज्यादातर लोगों ने हमें डिसअपॉइंट ही किया है। लेकिन इस फिल्म में वो ईमानदार कोशिश नजर आई है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। दूसरी सबसे जबरदस्त चीज थी अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा का कैरेक्टर। उफ, टू बी ऑनेस्ट वो पूरी फिल्म में जब भी आए हैं इंप्रेस करके गए हैं। फ्लैशबैक वाले सीन से लेकर उनके फाइट सीक्वेंस तक शहंशाह ने अपनी एक्टिंग स्किल्स का लोहा मनवाया है और बताया है कि असली बॉस वही है। वहीं तीसरी सबसे बढ़िया बात VFX, जिसने अब वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो आने वाली कई सारी इंडियन फिल्मों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, यानी वो चीजें जो आपको अच्छी नहीं लग सकती हैं। तो फर्स्ट हाफ जहां कहानी को सेटअप करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लिया गया है वो कमी आपको थोड़ी लग सकती है। कुछ जोक्स भी उतना बढ़िया लैंड नहीं करते हैं, वहीं कुछ डायलॉग्स भी आपको नहीं जमेंगे। फिर भी अश्वत्थामा और महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं वो बढ़िया लिखे गए हैं। इस कहानी में मॉडर्न वर्ल्ड और ट्रेडिशंस लोग भूल चुके, इसके बीच में वो इमोशनल बॉन्डिंग ठीक से डेवलप कहीं आपको हो सकता है न दिखाई दे। बाकी ओवरऑल फिल्म एक बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। ये था कल्कि फिल्म का रिव्यू। आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस लाएंगे जहां पर कल्कि के बारे में डिटेल में बतियाएंगे।